हेलो दोस्तों चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देश रत्न के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन दिया है ए महात्मा गांधी जी, और ऑप्शन बी शेख मुजीबुर रहमान जी, और ऑप्शन सी आशुतोष मुखर्जी, और ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी, और ऑप्शन ई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देश रत्न उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न उपनाम से जाने जाते हैं। ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। और शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु के नाम से जानते हैं। और आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी, और दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जानते हैं। दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न उपनाम से जानते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। दोस्तों, माता बसंत के उपनाम से कौन चर्चित है? ऑप्शन दिया है ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी लता मंगेशकर, सी एनी बेसेंट, और डी इंदिरा गांधी। तो माता बसंत के नाम से कौन चर्चित है? दोस्तों, तो यह एनी बेसेंट माता बसंत के नाम से चर्चित है। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगर बात करते हैं ऑप्शन ए की, ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ये हमारे देश की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। और लता मंगेशकर जी एक संगीतकार थी। इन्हें फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला था। और भारत रत्न भी मिला था। और ये 1901 में भारत रत्न इनको मिला था, और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला था। इंदिरा गांधी ये देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, एनी बेसेंट ये माता बसंत के उपनाम से जानते हैं। ये कांग्रेस की प्रथम महिला थी। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। कश्मीर का अकबर किस महापुरुष की लोकप्रिय उपनाम है? तो ऑप्शन दिया है ए जैनुल आबदीन, ऑप्शन बी कालिदास को, सी सरदार पटेल को, और डी चित्तरंजन दास को। तो कश्मीर का अकबर किस महापुरुष के लोकप्रिय उपनाम है? तो दोस्तों ये जैनुल आबदीन का कश्मीर का अकबर लोकप्रिय उपनाम है। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं। और चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जानते हैं। और पंजाब
पंजाब केसरी, पंजाब केसरी, लाला लाज, लाला लाज पतराय जी को कहते हैं। और हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। कौन सा नगर डायमंड हार्बर के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिया है ए कोलकाता, बी मुंबई, सी अमृतसर और डी मुंबई कश्मीर। तो डायमंड हार्बर के नाम से कौन सा राज्य है जो प्रसिद्ध है? कोलकाता यह डायमंड हार्बर के नाम से प्रसिद्ध है। यह हुगली नदी पर है बसा है। और मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहते हैं, 7 टापुओं का शहर कहते हैं। और अमृतसर को स्वर्ण मंदिरों का शहर कहते हैं, स्वर्ण मंदिरों का शहर कहते हैं। और कश्मीर को स्विट्जरलैंड कहते हैं। स्विट्जरलैंड कहते हैं। और श्रीनगर को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। झीलों का नगर कहा जाता है? ऑप्शन ए वाराणसी, बी श्रीनगर, सी लखनऊ और डी पंजाब। तो झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है। यह इसी को पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा जाता है। वाराणसी को मंदिरों का शहर कहा जाता है, वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। और लखनऊ को नवाबों की नगरी कहा जाता है। और पंजाब को 5 नदियों का राज्य कहा जाता है, 5 नदियों की भूमि। और झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था? ऑप्शन दिया है ए गीतांजलि, बी उदंड मार्तंड, सी मराठा, डी सरस्वती पत्रिका। तो हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो ये उदंड मार्तंड हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। इसको जुगल किशोर ने लिखा था। और ऑप्शन ए गीतांजलि यह रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। और मराठा पत्रिका यह बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका है। और सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका है। दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बी उदंड मार्तंड यह प्रथम समाचार पत्र था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। किस शहर को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है? ऑप्शन ए वाराणसी, बी इलाहाबाद, सी खजुराहो और डी ये सभी। तो किस शहर को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है?
ऑप्शन बी जो दिया है इलाहाबाद, इलाहाबाद को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। यहाँ कुंभ मेला लगता है। छह वर्ष में अर्ध कुंभ और 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है। और यहाँ 3 नदियों का संगम है। यह विश्व का सबसे बड़ा मेला इलाहाबाद प्रयागराज में लगता है। और वाराणसी को मंदिरों का शहर और घाटों का शहर कहते हैं। और मंदिरों और घाटों का शहर कहते हैं। दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खजुराहो, ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8, संसार की छत किसे कहते हैं? तो यह ऑप्शन दिया है पामीर का पठार, बी कुतुब मीनार, सी लाल किला, डी कोई नहीं। तो संसार की छत किसे कहते हैं? तो यह पामीर का जो पठार है इसे हम संसार की छत कहते हैं। और कुतुब मीनार यह कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था। यह सबसे ऊंची मीनार है। और यह कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था। और इसे पूरा किया था इल्तुतमिश। और पामीर का पठार यह संसार की छत कहते हैं। दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9, झुका झंडा किसका प्रतीक है? ऑप्शन दिया है ए राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है, बी खुशहाली का प्रतीक है, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो झुका हुआ झंडा यह किसका प्रतीक है? तो झुका हुआ झंडा यह राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। झंडा हमारे देश मतलब कि किसी भी देश का कब झुकाया जाता है? जब किसी देश के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तब झंडा झुका दिया जाता है। और यह राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? ऑप्शन दिया है ए ब्राजील, बी जापान, सी यरूशलेम, डी ऑस्ट्रेलिया। तो प्यासी भूमि का देश किस देश को कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। इसे प्यासी भूमि भी कहा जाता है। अब ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है। और जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। और यरूशलेम को पवित्र भूमि कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, कंगारुओं का देश कहा जाता है। और कंगारू इसका राष्ट्रीय पशु है।
और हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। ऑप्शन दिया है ए म्यांमार को, बी क्यूबा को, सी नॉर्वे को, डी इटली को। तो दिया है स्वर्णिम पैगोडा कहा जाता है किस देश को, तो स्वर्णिम पैगोडा म्यांमार को कहा जाता है। म्यांमार की पहली राजधानी रंगून थी और इसका पुराना नाम वर्मा था। बात करें क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, चीनी का कटोरा कहा जाता है। और नॉर्वे को अर्धरात्रि का देश कहा जाता है। और इटली को संगमरमर की भूमि कहा जाता है। और स्वर्णिम पैगोडा म्यांमार को कहा जाता है। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं दोस्तों। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन है। ऑप्शन दिया है ए शिंजो अबे, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, देविका रानी और कोई नहीं। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे, तो यह खान अब्दुल गफ्फार खान जी हैं। ये पाकिस्तान के विदेशी थे जिन्हें प्रथम भारत रत्न सम्मान दिया गया है। और देविका रानी ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार यही इन्हीं को मिला था। और शिंजो अबे ये जापान के प्राइम मिनिस्टर थे और इनको नेताजी पुरस्कार दिया गया था 2022 का। और ये जापान के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका हाल ही में मृत्यु हो गई थी। और भारत रत्न प्रथम विदेशी को दिया गया था, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को हल करते हैं। जापान की संसद का क्या नाम है। ऑप्शन दिया है ए डाइट, बी कांग्रेस, सी नेशनल असेंबली और डी शोरा। तो जापान की संसद का क्या नाम है, तो इसका नाम डाइट है। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और जापान की मुद्रा येन है और संसद का नाम डाइट है और इसकी राजधानी टोक्यो। और कांग्रेस अमेरिका की संसद का नाम है और अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। और नेशनल असेंबली पाकिस्तान की संसद का नाम है। पाकिस्तान का रुपया है, इसका मुद्रा रुपया है। और शोरा अफगानिस्तान, इसकी राजधानी कीव है। और अमेरिका का वाशिंगटन, इसकी मुद्रा डॉलर है।
और डाइट जापान की संसद है। इसकी मुद्रा का नाम येन। इसकी राजधानी टोक्यो, जापान। दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है? ऑप्शन दिया है ए 5 लाख, बी 25 लाख, सी 10 लाख, डी कोई नहीं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है? तो इसकी राशि 25 लाख रुपया है और यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था और ये 2021 में इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया और यह पुरस्कार 29 अगस्त को दिया जाता है। 29 अगस्त को दिया जाता है मेजर ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। और ये हॉकी के खिलाड़ी थे। दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किस भारतीय महिला को प्राप्त था? ऑप्शन दिया है ए लता मंगेशकर को, बी फातिमा बीबी को, सी दोनों को और डी कोई नहीं। तो फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान था यह किस भारतीय महिला को प्राप्त था? तो ऑप्शन दिया है ए लता मंगेशकर जी। इनको फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था और इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी दिया गया था और 2001 में दिया गया था। लता मंगेशकर जी एक सिंगर थी, इसलिए इनको फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला था और भारत रत्न भी 2001 में दिया गया था। अगर बात करते हैं ऑप्शन बी की, फातिमा बीबी ये सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जस्टिस थी। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों।